वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन ज्योग्राफी की, भारत और विश्व का भूगोल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं साथियों, ये है हमारी कंपाइलेशन और लिस्टिंग पीडीएफ, जिसमें जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ये ज्योग्राफी की कंपाइलेशन पीडीएफ से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं साथियों पीसीएस की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग बीओ एग्ज़ाम की, सभी के लिए एकदम परफेक्ट है, टू द पॉइंट है। ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जितना इसमें दिया हुआ है उतना ही पढ़ना है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ते हो तो इस तरीके की 2 पीडीएफ आपको दी जाती हैं। ये मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो ज्योग्राफी की 2 पीडीएफ आपको मिलेंगी। पहली मिलेगी कंपाइलेशन, दूसरी मिलेगी लिस्टिंग। उतना ही पढ़ना है बस, उसके अलावा ज्योग्राफी में आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो साथियों, या हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, या हमारा कोई कोर्स लेना चाहते हो, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है मौसम एवं जलवायु। चलिए देखते हैं। तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मौसम तथा जलवायु। ठीक है, मौसम और जलवायु की आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम और जलवायु में अंतर क्या है, मौसम क्या होता है, जलवायु क्या है, पहले आप इसको समझ लो। देखो, अगर हम मौसम की बात करें साथियों तो मौसम होता है वायुमंडल की स्थिति। किसी सीमित क्षेत्र में वायुमंडल की जो स्थिति होती है कुछ समय के लिए, उसे कहा जाता है मौसम। यानी मौसम जो है वो वायुमंडल पर निर्भर करता है। अगर वायुमंडल में बादल छाए हुए हैं तो बादल छा जाएंगे आपके चारों ओर, मौसम में तापमान में थोड़ा गिरावट आ जाएगी। हो सकता है पानी बरस जाए तो भी मौसम में गिरावट आ जाएगी, मौसम ठंडा हो जाएगा। बादल साफ हो जाएंगे, एकदम धूप निकलेगी तो मौसम साफ हो जाएगा, हम कहेंगे गर्मी बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। यानी वायुमंडल की जो दशा होती है उसी के आधार पर मौसम बदलता है। सुबह के समय बादल हो सकते हैं तो मौसम अलग होगा, दोपहर के समय में बादल छट जाएंगे, गर्मी हो जाएगी, मौसम अलग हो जाएगा। शाम के समय में अगर बारिश होने लगे तो मौसम अलग तरीके का हो जाएगा। यानी मौसम जो है कोई निश्चित चीज़ नहीं है, ये प्रतिदिन अथवा सप्ताह के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, जैसे अभी हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आ रहा है, सर्दी धीरे धीरे कम होती जा रही है और गर्मी की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इसको बोलते हैं मौसम। मौसम क्या है, किसी सीमित क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाओं की लघु अवधि होती है। यानी किसी सीमित क्षेत्र में जो वायुमंडल की कंडीशन है उसके आधार पर हम मौसम का जो है निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ निश्चित चीज़ नहीं होती है, ये सप्ताह में महीने में बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी समय में बात करें जलवायु की तो साथियों जलवायु को बोलते हैं क्लाइमेट, मौसम को बोलते हैं वेदर, और जलवायु को बोलते हैं क्लाइमेट। अब क्लाइमेट जो है साथियों ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। यानी जलवायु जो है वो लंबी अवधि के मौसमी दशाओं का औसत है। यानी किसी स्थान पर औसतन कितना पानी बरस रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी सर्दी पड़ रही है ना, कितनी बारिश हो रही है, इस आधार पर जब आप उसका औसत निकालोगे तो वो कहलाएगा जलवायु। और जलवायु कोई बदलने वाली चीज़ नहीं है इतनी जल्दी। यानी औसतन अगर हम देखें तो 30 वर्ष के मौसम का जो औसत होता है वो कहलाता है उस क्षेत्र की जलवायु। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से देख लो। आगे देखो जरा, आगे लिखा हुआ है मौसम वायुमंडलीय तत्वों जैसे तापमान आर्द्रता में से किसी एक से प्रभावित हो सकता है। तापमान अगर बदलेगा तो मौसम भी बदल जाएगा, तापमान ज़्यादा होगा मौसम गर्म हो जाएगा, तापमान कम होगा मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन जलवायु जो है वो वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव की देन है ना। यानी मौसम एक छोटी चीज़ है और जलवायु एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, आगे है इसका प्रभाव किसी देश के छोटे मोटे भाग में अनुभव किया जा सकता है। जैसे हम उत्तर भारत में रह रहे हैं, बेसिकली उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, और जिस जगह से मैं आता हूँ ये जो जगह है ये नैनीताल से ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग जो है उत्तराखंड के समीप ही रहते हैं। ठीक है, अगर इस मौसम में भी अगर हम उत्तराखंड में जाकर के उत्तराखंड के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ चले जाएं तो वहाँ पर मौसम आपको बहुत ठंडा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मिलेगा, है ना, जबकि यहाँ के क्षेत्र में गर्मी का आगमन हो चुका है। सही है, तो इसका प्रभाव किसी देश के छोटे से हिस्से पर महसूस किया जा सकता है। दिसंबर में हमारे यहाँ का तापमान जो लगभग जो है 4 से 5 डिग्री तक चला जाता है, रात्रि में 0 के आसपास तक हो जाता है। वहीं अगर हम देखें तो अगर आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे गर्मी के मतलब सर्दी के मौसम में दिसंबर में, तो वहाँ पर आपको अलग मौसम मिलेगा। ठीक है, तो ये अंतर है। जलवायु के प्रभाव को किसी महाद्वीप के विशाल क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो मौसम एक छोटे भाग की स्थिति होती है और जलवायु किसी बड़े भाग की स्थिति होती है। बात समझ रहे हैं ना। आगे किसी स्थान पर वर्ष के विभिन्न प्रकार के मौसमों में अनुभव किया जा सकता है।
यानी एक जगह पे वर्ष में बहुत सारे मौसम हो सकते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर जलवायु बहुत सारे प्रकार की नहीं हो सकती, जलवायु एक ही प्रकार की होगी। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, ठीक है। ध्यान रखना मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। मौसम एक छोटी चीज़ होती है, जलवायु बड़ी चीज़ होती है। मौसम डिपेंड करता है वायुमंडल के ऊपर, जबकि जलवायु जो है वो मौसम का औसत होती है। यानी अगर किसी क्षेत्र के 30 वर्ष के मौसम का आप औसत निकालोगे तो वो होगी उस क्षेत्र की जलवायु। जैसे भारत की अगर हम जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मानसूनी प्रकार की हमारी जलवायु है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था, आगे चर्चा करेंगे हम भारतीय मानसून की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।